तो हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ पे लेसन है, जो लेसन का नाम है ब्रेव मुलान। ब्रेव मुलान ये चाइना की एक लड़की है और इसके चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि बहादुर, कोई मुलान कोई नाम है, वो बहादुर है। चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि कहानी बहुत ही बहादुरी पे आधारित है। तो ब्रेव मुलान ये चाइना की एक लड़की होती है जिसका पापा मिलिट्री में एक जनरल ऑफिसर हुआ करते थे और रिटायरमेंट लेके आ चुके हैं घर पे। लेकिन अब इनकी किंगडम में, इनके साम्राज्य में एक युद्ध छिड़ जाता है, जहाँ पर वहाँ के जो एम्परर थे उन्होंने एक ये नोटिस जारी किया कि हर घर में से एक आदमी को इस लड़ाई में हिस्सा लेना है। तो ये जो लड़की है, इसका पापा जो बूढ़ा हो चुका था वो और लड़ाइयाँ लड़ने के काबिल नहीं था, और जिसका भाई था वो उम्र में छोटा था, वो बहादुर था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो उम्र में काफ़ी छोटा था, यंगर था। इस लड़की की जो उम्र थी वो 18 साल हो चुकी थी। तो इस लड़की ने सोचा कि मैं लड़कों के कपड़े पहन करके और मैं इस लड़ाई में हिस्सा लूँगी, क्योंकि अपने पापा को नहीं भेजना चाहते थे लड़ाई में। तो इस लड़की ने अपने पापा के जो भी आर्मर थे और जो युद्ध के जो कपड़े होते हैं फौजियों के, वो कपड़े पहन करके इसने उनके गांव में से जितने लड़के जाने थे उसमें इसने भी हिस्सा लिया और ये पहन करके निकल गई। इसके पापा को नहीं पता था कि भाई ये लड़की हमारी ऐसे निकल गई है युद्ध के लिए। जब इन्हें गांव से वो मोर्चा युद्ध के लिए रवाना हुआ तो उसके पापा ने भी अपनी लड़की को आशीर्वाद दिया, लेकिन कंफ्यूज था, उसको पता नहीं था ये मेरी लड़की है, क्योंकि लड़कों के कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल लड़कों के जैसे हो रखी थी वो, तो वो पहचान नहीं पाया। बाद में पता चलता है पापा जी को कि भाई हमारी लड़की घर पे नहीं है। और बहुत बहादुरी से इसने लड़ाइयाँ लड़ी। उस सम्राट ने भी इसको कई इनाम दिए, धनराशि देने की भी उसको पेशकश की, लेकिन इसने मना कर दिया। जब ये वापस घर पर आई तो क्या हुआ, ये इस कहानी के द्वारा आप जानिए। अभी मैं आपको विस्तारित रूप में ये कहानी में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है, लेसन 8 ब्रेव मुलान। ये देखिए, रीड दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु fought many wars dressed up as a man। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें। अबाउट ए गर्ल, ये एक लड़की के बारे में है। हु fought many wars, जो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। ड्रेस्ड अप एज ए मैन, आदमी की पोशाक पहन करके। ए लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय पहले की बात है। देयर लिव्ड ए गर्ल इन चाइना नेम्ड मुलान, एक लड़की थी जिसका नाम मुलान था, वो चाइना में रहती थी। हर फादर वॉज ए रिटायर्ड आर्मी जनरल, उसका पापा जो था आर्मी से रिटायर हुआ, एक जनरल ऑफिसर था जो रिटायर हो चुका था। मुलान लर्न टू सीव एंड एम्ब्रॉयडर फ्रॉम हर मदर, वह अपनी माँ से कढ़ाई करना और सिलाई करना सीख लिया था, उसने सीख गई थी। हर फादर टोट हर, उसके पापा ने उसको सिखाया टू राइड ए हॉर्स, घोड़े की सवारी करना, एंड यूज ए स्वॉर्ड, और एक तलवार का यूज करना। वन डे, एक दिन, देयर लैंड वॉज इन डेंजर, उनकी जो जमीन है वो खतरे में थी। द एम्परर नीडेड मैन टू सेव द किंगडम, जो सम्राट था उसको अपनी किंगडम को बचाने के लिए आदमियों की जरूरत थी। फ्रॉम द एनिमीज, शत्रुओं से बचाने के लिए। ही पास्ड एन ऑर्डर, उसने एक आदेश पास किया। दैट वन मैन फ्रॉम एवरी फैमिली मस्ट ज्वाइन द आर्मी, कि हर परिवार में से एक आदमी आर्मी को ज्वाइन करेगा। फादर इज टू ओल्ड, उस लड़की का, मुलान का जो पापा था वो बहुत बूढ़ा था। एंड फ्रेल टू फाइट अ वॉर, और एक लड़ाई लड़ने में वो कमज़ोर था। लड़ाई, फ्रेल होता है वीक, देख रहे हैं वीक इसका मीनिंग है। तो लड़ाई लड़ने के लिए वह कमज़ोर था। ही विल नॉट सर्वाइव अनदर वार, वह दूसरी लड़ाई को सर्वाइव नहीं कर सकता था। थॉट मुलान, मुलान ने सोचा। सी हैड ए यंगर ब्रदर, मुलान का एक छोटा भाई था। ही वॉज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था। ही वॉज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, वह ब्रेव और स्ट्रॉन्ग था। बट ही वॉज स्टिल वेरी यंग, लेकिन अभी वह बहुत छोटा था। नाउ द आर्मी डिड नॉट टेक गर्ल्स फॉर फाइटिंग,
और आर्मी में लड़ने के लिए लड़कियों को नहीं लिया जा रहा था। टू सेव हर एलिंग फादर, अपने बीमार पिताजी को बचाने के लिए शी टुक ए बिग डिसीजन, उसने एक बड़ा निर्णय लिया। शी डिसाइडेड टू एनरोल एज हिज सन, उसने निर्णय लिया अपने बेटे के रूप में एनरोल कराने का। मतलब उसने निर्णय लिया कि मैं एक लड़के के रूप में, अपने पिताजी के एक लड़के के रूप में अपना एनरोलमेंट कराऊंगी, मैं वहाँ पे नाम लिखवाऊंगी आर्मी में। सी वुड डिस्गाइज एज ए मैन एंड गो इन हिज प्लेस, उसने ऐसा प्रदर्शन किया एक आदमी जैसा और वह उसके जगह पे चली गई। क्वाइटली मीन्स आराम से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर हर फादर वोक अप, उसका पिताजी उठा उससे पहले क्या किया उसने, मुलन ड्रेस्ड अप एज ए वॉरियर, एक योद्धा जैसे कपड़े उसने पहन लिए। सी वोर हर फादर्स आर्मर, उसने अपने पिताजी के जो आर्मर होते हैं ना, शस्त्रों से सुरक्षा रखते हैं जो, जैसे ये देखिए ना ऊपर जो ये लगा रखे हैं, ये क्या है, आर्मर है। एंड क्रैप्ट आउट, और वो वहां से फिसल गई, मीन्स निकल गई घर से। देन सी रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी टू द मिलिट्री लीडर, देन सी रिपोर्टेड, तब उसने रिपोर्ट लिखवाई फॉर ड्यूटी टू द मिलिट्री लीडर, मिलिट्री लीडर को उसने रिपोर्ट लिखवाई, मतलब वहां पे वो पेश हो गई। शी वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, वह केवल 18 साल की थी। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, द मैन ऑफ द विलेज मार्च्ड अवे, फिर क्या है बाद में, उस दिन बाद में क्या हुआ, वो गांव के जो लोग थे वहां से मार्च कर गए, वहां से चलने लगे। मुलन वॉज अमंग देम, मुलन भी उसमें एक थी। सी सा हर फादर स्टैंडिंग बाय द रोड साइड, रोड की तरफ उसने अपने पिताजी को खड़े हुए देखा। शेकिंग हिज हेड, वह उसके सिर को सहला रहा था। इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन में अपने सिर को हिला रहा था। भाई ये जो लड़की है, ये लड़कों के कपड़े पहन रही है, शक्ल से तो मेरी लड़की लग रही है, तो अपने कंफ्यूज था वो, और अपने सिर को ऐसे सिर पे हाथ फिरा रहा था, वो कंफ्यूज था। ही हैड रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी, वह ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करा चुका था कि मैं जाऊंगा, बट वॉज टोल्ड दैट, लेकिन उसको कहा गया था कि ही वॉज नॉट नीडेड, उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी जगह उसकी लड़की ने उस घर में से एंट्री कर ली थी फौज में, कपड़े बदल करके, अपना वेश बदल करके। और उसके पापा ने भी ड्यूटी में रिपोर्ट लिखवा रखा था, मैं जाऊंगा ड्यूटी पे, क्योंकि हर घर में से बुला रखा था ना फौज में। तो फिर क्या हुआ, उसके पापा को मना कर दिया गया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। दैट मेड सो सेंस टू हिम, इससे उसको कुछ सेंस मिली। ही हैड नॉट येट रिटर्न होम, अभी तक वह घर नहीं पहुंचा था अपने, उसका पापा। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था कि मुलन वॉज मिसिंग, कि मुलन जो है उसकी लड़की वो मिस है, वो घर पर नहीं है। मुलन फॉट फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक मुलन ने लड़ाई लड़ी। शी फॉट 100 बैटल्स, करीब उसने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी। शी वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू लेट हर सीक्रेट बी नोन, शी वॉज वेरी केयरफुल, वह बहुत सावधान थी, उसने कोई भी अपनी जो सीक्रेट थी, उसकी गुप्त बात थी कि वो लड़की थी, ये बात किसी को पता नहीं लगने दी। नो वन एवर फाउंड आउट दैट शी वॉज ए गर्ल, अभी तक कोई नहीं जान पाया था कि वह एक लड़की है। When the war ended, जब लड़ाई खत्म हुई, युद्ध खत्म हुआ, it was time for Mulan to go home, अब समय था कि मुलन के लिए कि वो घर जाना था उसको। The emperor was impressed with her bravery, उसकी बहादुरी से जो सम्राट था बहुत इम्प्रेस हुआ था। Little did he know, कुछ वो जानता था, that the bravest of his soldiers was a woman, कि उन बहादुर सोल्जरों में से वो जो लड़की थी, ये जानता था कि वो लड़की है, थोड़ा बहुत उसके बारे में वो जानता था सम्राट। ही प्रेजेंटेड हर विद ए स्पेशल अवार्ड, उसने एक स्पेशल अवार्ड उसको प्रेजेंट किया, गिफ्ट किया, फॉर हर ग्रेट करेज, उसके महान साहस के लिए। शी वॉज गिवन द रैंक ऑफ ए जनरल, उसको जनरल का रैंक दिया गया। ही ऑल्सो ऑफर्ड हर मनी एंड गोल्ड, उसने गोल्ड और मनी भी उसको ऑफर किया, बट मुलान रिफ्यूज्ड, लेकिन मुलान ने उसको इनकार कर दिया। ऑल आई नीड इज ए स्वीट हॉर्स टू टेक मी होम,
मुझे तो केवल तेज घोड़ा चाहिए जो मुझे घर जल्दी से पहुंचा दे, सेड मुलन। मुलन ने कहा। When मुलन रिटर्न, जब मुलन वापस घर लौटी, हर फैमिली वॉज ओवरजॉयड, उसका परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। टू हैव हर होम, उसको घर पर पा करके, जब घर पर पहुंच गई तो उसको घर पे देखकर उसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मुलन ड्रेस्ड वंस अगेन एज वुमेन, दोबारा से मुलन ने एक वुमेन के कपड़े पहने। वन इवनिंग, एक शाम को, सम सोल्जर्स हु हैड सर्व्ड विद मुलन, कुछ सैनिक जिसने मुलन के साथ में वहाँ पे नौकरी की थी, स्टॉप्ड बाय हर होम, उसके घर पर ठहरे। दे कुड नॉट बिलीव देयर आइज, उन सैनिकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। व्हेन दे सा मुलन एज ए यंग वुमेन, जब उन्होंने देखा कि मुलन जो है वो एक यंग वुमेन है। वो सी द सेम सोल्जर, क्या ये वही सैनिक है? हु हैड फॉट बाय देयर साइड इन मैनी बैटल, जिसने बहुत सारी लड़ाइयाँ उनके साथ में लड़ी। मुलन स्टोरी स्प्रेड फार एंड वाइड, मुलन की कहानी बहुत दूर दूर तक फैल गई। हर स्टोरी इंस्पायर्ड मैनी यंग वुमेन, उसकी जो कहानी है बहुत सारी जो यंग महिलाएं हैं उनको इंस्पायर करती है, उनको प्रोत्साहित करती है, प्रभावित करती है। टू लर्न हाउ टू राइड अ हॉर्स, कि ये सीखिए कि घोड़े की सवारी किस प्रकार की जाती है, घोड़े को कैसे चलाया जाता है। एंड यूज ए स्वॉर्ड, और एक तलवार को यूज करना आना चाहिए। इससे बहुत सारी महिलाएं और भी प्रभावित हुई और उन्होंने घुड़सवारी करना सीखा और तलवार चलाना सीखा। एंड टू दिस डे, और इस दिन से पीपल टॉक अबाउट हर ब्रेवरी एंड आई लव फॉर हर कंट्री, उस दिन से पीपल टॉक अबाउट हर ब्रेवरी, लोग उसकी बहादुरी के बारे में चर्चा करते हैं। एंड लव फॉर हर कंट्री, और अपने देश से प्यार करते हैं।